हरिओम हरे कृष्ण। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, असली शिक्षा तो जीवन से मिलती है। ये जिंदगी, ये दुनिया एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर कुछ चीजें ठोकरे खाकर, तो कुछ चीजें लोगों से सीख कर, कुछ बेवफाई से, तो कुछ लोगों के द्वारा दिए गए ज्ञान से आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हमने भले ही जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ा था, गुरुओं से सीखा था, आप लोगों को बता रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़े अंधविश्वास के शिकार हम भी थे। उस अंधविश्वास के पर्दे को हमारी आंखों से हटाया आईआईटी बाबा ने। अभय सिंह नाम का यह नवयुवक आता है, पूरे भारत में सनातन का चेहरा बनकर के लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है और हमें भी जिंदगी की एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर के चला जाता है। हमारे दर्शक कुछ दिनों से कह रहे थे कि गुरुजी आप भी आईआईटी बाबा पर एक वीडियो लेकर के आएं। अभी हम आईआईटी बाबा के विषय में आप लोगों को कुछ चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर कोई चीज गलत होती है, सनातन धर्म में कोई चीज गलत होती है, तो उस पर हम बोलते हैं। हिंदू धर्म में अगर कोई बाबा कुछ गलत कर रहा होता है जिससे कि सनातन का चेहरा बदनाम होता है, तो हम उस पर बोलते हैं। लेकिन ऐसा अब तक हम करते आए हैं। आज के बाद मैं वायदा करता हूं कि मैं सनातन धर्म में कुछ भी हो उस पर कतई नहीं बोलूंगा। यह शिक्षा भी हमें आईआईटी बाबा से ही मिली है। अभी मैं अगर आईआईटी बाबा के विषय में आप लोगों को बताना शुरू करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे युवा नशे से बच करके रहें। हम लोग चाहते हैं हमारे युवा संयमित रहें, उनकी भाषा में मर्यादा हो, मस्तिष्क में क्रोध ना हो। अगर हम यहां पर आईआईटी बाबा के विषय में बात करें तो वह सुल्फा पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। अब अगर मैं उनकी तारीफ यहां पर करना शुरू कर दूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं नवयुवक, कि वास्तव में अब तक तो गुरुजी कुछ और बात कह रहे थे और अब अचानक इस तरह की बात उन्होंने कहना शुरू कर दी। वास्तव में आईआईटी बाबा का मार्ग पूरे तरीके से अलग है। हम लोगों की शिक्षाएं पूरे तरीके से अलग हैं। हम सनातन को अलग चश्मे से देख रहे थे और आईआईटी बाबा अलग चश्मे से देख रहे थे, और अब जैसे कि समूचा भारतवर्ष आईआईटी बाबा के चश्मे से ही पूरे सनातन धर्म को देख रहा है। अगर मैं आईआईटी बाबा के ज्ञान के विषय में बात करूं तो एक वीडियो आप लोग देखिएगा। यहां पर आईआईटी बाबा क्या कह रहे हैं, इसको जरा सुनिएगा। शहनाज अख्तर बोल के है, ये इसको महाकाली बनाओ, ये तान्या मित्तल इसको लक्ष्मी बनाओ, और मीनाक्षी यादव करके चेहरा ही नहीं दिखता भाई मुझे, उसको शक्ति बनाओ भाई, वो मुझे भी पता नहीं कौन है भाई। काली के साथ सेक्स करेंगे आज। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। आप सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली हो। ये सारे ऋषि ये सब मेरे आके पैर पकड़ते हैं। तुम्हारी औकात है तो मार के दिखा दो मेरे को। मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, क्योंकि सृष्टि तो मैं ही चला रहा हूँ। वही अभी जो अवतार आया वो मैं हूँ। सारे मेरे को काम नहीं है क्या, पूरी सृष्टि चलानी है, और तुम्हारी लाइन में लग के, मैं रेस्टोरेंट की लाइन में लग के खड़ा रहूं। लाइक क्या चोबुल हो गया यार तुम। लाइक सृष्टि को कौन संभालेगा फिर। राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जाकर इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, वैसे पैसे मांगते हैं। लाइव कृष्ण जो बैठा हुआ है, राम मंदिर में जाने की जरूरत ही क्या है जब राम आ गए हैं। क्या लगता है चूतिया हो गया मैं। लाइक महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जो सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है। फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। यदि आप लोगों ने ध्यान से आईआईटी बाबा को यहां पर सुना हो तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितने फूल झड़ रहे थे उनकी वाणी से। कितना ज्ञान आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो में मिल गया होगा। वास्तव में इसी ज्ञान की जरूरत है हिंदुओं आपको। एक रिपोर्टर हमारे पास में आए, उन्होंने आईआईटी बाबा पर कुछ सवालात पूछे, हमने उन सवालों के जवाब दिए। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हीं के चैनल पर पड़ी हुई है। वहां पर आप लोगों ने इतनी गालियां हमें दी हैं, इतनी गालियां दी हैं कि बस पूछो ही मत। देनी भी चाहिए थी। आईआईटी बाबा का विरोध जो कर रहे थे,
निश्चित रूप से गालियां देनी चाहिए थी। आईआईटी बाबा ने हमारी आंख से पड़े हुए पर्दे को हटा दिया। हम सोचते थे कि सनातन धर्म वास्तव में विश्व का कल्याण कर सकता है और सनातन धर्म में अंधविश्वास आया था, पाखंड आया था, वो हट चुका है। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म से अंधविश्वास हट नहीं सकता, आप लोगों के दिमाग से अंधविश्वास हट नहीं सकता है। और आप लोग विश्व के लिए तो क्या, अपने लिए बेहतर नहीं हो सकते हो। आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि आप लोगों के लिए बेहतर क्या है, आप लोगों के बच्चों के लिए बेहतर क्या है। आपको बाबा होने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर किस योग्यता की आवश्यकता है? ममता कुलकर्णी जी अभी महामंडलेश्वर बन गई है, कुंभ में उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है। कितनी बड़ी तपस्विनी रही हैं, अपने समय की कैसी हीरोइन थी, किस प्रकार से उन्होंने साहसिक कृत्य फिल्मों में किए थे। साहसिक कृत्य है, कपड़ों को उतार फेंकना कोई छोटी बात थोड़ी है। अब इस तरह के साहसिक कृत्य करने वाला आपका महामंडलेश्वर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा भाई? वास्तव में अब से पहले अगर हम सनातन धर्म में आई हुई कुरीतियों का विरोध कर रहे थे तो एक आशा थी। आशा यह थी कि शायद आप लोग समझ जाएंगे, शायद कहीं ना कहीं कोई सुधार होगा। लेकिन अब सारी की सारी आशा उस पर पानी फिर गया है। हमें पता है कि सनातन धर्म को ऐसा ही रहना है जैसे ये चलता आया। और यहां पर आपके ये आईआईटीएन बाबा क्या कह रहे हैं, मां काली को क्या कह रहे हैं, सुनना जरा। काली के साथ सेक्स करेंगे आज। अगर इस बात को कोई मुसलमान कह देता तो हिंदू धर्म का विनाश हो गया होता, हिंदू धर्म पर बड़ा हमला हो गया होता। अगर कोई अपोजिशन वाला कह देता तो फिर वो पूरी की पूरी पार्टी हिंदू विरोधी हो जाती। लेकिन आपके सर पर बैठा हुआ आपका बाबा कह रहा है, आप उसका चित्र बना रहे हैं, उनके सर पर चांद वगैरह रख के उसे शिव के स्वरूप में देख रहे हैं। क्या हैं आप लोग? जीवन है या कुछ तुम्हारा? कुछ स्टैंड है तुम्हारा? हड्डी पूरी खा जाते हैं, हाँ। नाखून खा जाते हैं, और? टट्टी की पोटली खा जाते ठीक हैं, है। पाया फाया साहब नाखून फाखून भी नहीं छोड़ते। ये टट्टी पगी कुत्ते की। अब इसमें क्या है, टट्टी और पेशाब ज्यादा खाता पीता मैं, और नाली का लेटरिन का पानी, गंदे कपड़े। अरे मुर्दे के साथ में शराब क्या सौरात की हमने। कोई आप लोगों के धर्म का मजाक बना दे, आप लोगों के देवी देवताओं का मजाक बना दे, अपमान कर दे, उसका विरोध नहीं करना है। कोई पाखंड करे उसका विरोध नहीं करना है। बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, धोना उन्हें है नहीं, शरीर में बदबू है, पागलों जैसे दिख रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है, जान के नाम पर जीरो, और बस बाबा हैं आपके। और यदि कोई ज्ञान की बात आप लोगों को बताता है तो वो आपका दुश्मन हो जाता है। यहां पर इससे पहले भी हमने एक बाबा का जिक्र करते हुए, आपके एक आचार्य का जिक्र करते हुए कहा था, जो स्त्री के साथ पकड़ा जा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो सुल्फा पी रहा है, जो बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी कुछ पी रहा है, और फिर बाद में वही कहता है कि यह तो परंपरा रही है, यहां तो साधु लोग पीते आए हैं। यह क्या बात हुई? यह क्या बात हुई? यह कौन सा तर्क हुआ पीते आए हैं? ये साधु लोग नहीं पीते आए हैं, पाखंडी पीते आए हैं। पाखंडी इसलिए पीते आए हैं क्योंकि आप उनके बावजूद भी उन पाखंडियों को हजम करते हो। झूठ का विरोध आप लोगों को करना नहीं, गलत का विरोध करना नहीं, गालियों का विरोध करना नहीं, आपके धर्म का कोई अपमान करे उस चीज का विरोध करना नहीं, सही बात का विरोध करना है। यदि हम लोग ऐसे मार्ग पर चलेंगे तो हम लोग सनातन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आप लोगों का यही रवैया चलता रहा ना, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म को किसी अन्य की जरूरत नहीं, सनातन धर्म के विनाश का कारण आप लोग ही बन जाओगे। किस तरफ आप लोग जा रहे हैं? कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं? हकीकत में इस बात में शक नहीं है कि आज भी दूसरे धर्म इस देश के अंदर से समाप्त हो जाएं तो आप आपस में लड़ करके, कट करके मरोगे। मूर्खता का साम्राज्य चारों ओर फैला दोगे। आपके सामने कितने भी प्रमाण आ जाएं एक गलत आदमी के, यदि आपने सर पर बैठाना है तो बस बैठाना है। बड़े ज्ञानी बाबा हैं, बड़े ज्ञानी बाबा हैं। कितने ज्ञान की बात कह दी, कितने ज्ञान की बात कह दी। कुछ सामान्य वही घिसी पिटी बातें, कितने ज्ञान की बात कह दी। आप लोग अगर अक्ल नहीं करोगे तो पता नहीं भाई किस दिशा में जा रहे हो आप और कहां जाओगे। खैर, मेरी तो यह आखिरी वीडियो थी। इस वीडियो के पश्चात सामाजिक विषय पर वीडियो आएंगी, ब्रह्मचर्य पर आएंगी, परिवार में कितना अच्छे तरीके से आप रह सकते हैं इस विषय पर आएंगी, और सभी के लिए हमारी वीडियो होंगी। आम आदमी के काम भी आएंगी। रहा सवाल धर्म के विषय में,
धर्म के विषय में आप अपने उन बाबाओं के पास ही जाओ और वहीं से धर्म सीखना भाई। अगर किसी को हमसे जुड़ करके रहना है और लगता है कि हमसे जुड़ करके हम कुछ व्यवहारिक बातें ऐसी बता रहे हैं जिससे कि जीवन में लाभ होता है, तो आप जुड़े रहना, अन्यथा आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके और छोड़ करके जा सकते हो। हम लोग किसान हैं, खेत में काम करने की, मेहनत करने की आदत है। मेहनत करेंगे, खाएंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, यही हमारे जीवन का सुख है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हरि ओम, हरे कृष्ण।